हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग। और बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भाई मैं ओपन आईवी खोलता हूँ या ओपन आईवी डाउनलोड कर लेता हूँ, सही ब्राउज फाइल भी सिलेक्ट करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे ओपन आईवी में इस तरीके का एरर शो हो रहा है। तो मैं ये वीडियो सिर्फ उन्हीं भाइयों के लिए लेकर आया हूँ जिनको इस तरीके की दिक्कत हो रही है। और मैं आज ओपन आईवी में एक कोई बाइक, कार या कुछ भी ऐड करके दिखाऊंगा, ताकि आप लोग ये भी सीख जाएं कि ओपन आईवी में हम लोग कोई भी व्हीकल या कोई भी एड ऑन चीज़ें कैसे ऐड करते हैं GTA 5 में। तो देन आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको ब्राउज पे सिलेक्ट कर लेना है। और जैसे आप लोगों ने अगर स्टीम से अपने GTA 5 को इंस्टॉल किया है तो मैं उसका आप लोगों को सीधा तरीका बता देता हूँ, या आप लोगों ने मेरे बताए हुए तरीके से GTA 5 को इंस्टॉल किया है तो आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक फ्री में GTA 5, वो भी स्टीम में GTA 5 आपने फ्री में डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से यार डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोगों को GTA 5 को फ्री में डाउनलोड कर लेना है। देन आपको क्या करना है कि दिस पीसी में चले जाना है। दिस पीसी में जाने के बाद आप लोगों ने जिसमें भी, अगर आप लोगों के पास सी या डी ड्राइव है, जब आप लोग GTA 5 डाउनलोड किए होंगे तो ड्राइव कोई सेट कर दी होगी। तो अगर आप लोगों ने सी ड्राइव में किया, डी ड्राइव में किया, तो आपको डी ड्राइव सिलेक्ट कर लेना है। मैंने जैसे डी में किया तो स्टीम लाइब्रेरी में आपको एक ऑप्शन दिखेगा, उसके अंदर जाने के बाद तो स्टीम लाइब्रेरी में जैसे जाएंगे, स्टीम ऐप्स में जाना है, कॉमन में जाना है और GTA 5 मिल जाएगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट फोल्डर कर देंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरा GTA 5 लिख कर आ गया सक्सेसफुली। GTA 5 EXE वर्जन 1.0.3788 लिख कर आ गया है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपने क्या करना है कि सिंपली से एक काम करना है कि अपना फाइल मैनेजर खोल लेना है। तो आपका जब फाइल मैनेजर में, तो आपको अपना GTA 5 का तो पता ही होगा ना फोल्डर कहाँ से रखते। जैसे ये मैंने GTA 5 का फोल्डर खोल दिया। जैसे कभी कभी क्या होता है, जब आप गेम खेलेंगे तो आपके पास यहाँ पे ऊपर ही GTA 5 का फोल्डर आ जाएगा। तो अब आपके पास सीधे देखिए आ गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं दिस पीसी, वॉल्यूम डी, स्टीम लाइब्रेरी, स्टीम एप्स, कॉमन, GTA 5। ये सबसे सिंपल तरीका। आपको क्या करना है कि इस पे यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करना है, या इस तरीके का ब्लू प्रिंट आ जाएगा। आपको पहले लेफ्ट क्लिक करेंगे जैसे ही आप, तो आपके पास इस तरीके का आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको पूरा ऐसे कॉपी कर लेना है आपको। कॉपी करने के बाद देन जाकर यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो आपका सीधे देख सकते हैं यहाँ भी वैसे ही आ रहा है, वॉल्यूम डी, स्टीम लाइब्रेरी, स्टीम एप्स, कॉमन, ग्रैंड ऑडियो, GTA 5 आ गया डायरेक्ट। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आप यहाँ पर कंटिन्यू पे प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर फिर से कंटिन्यू करना है और आपका ये स्टीम ओपन होना चालू हो जाएगा। अब आपका स्टीम तुरंत ओपन हो जाएगा और GTA 5 की सारी फाइल्स आपके सामने खुलकर आ जाएंगी। तो देख सकते हैं स्टीम ओपन आईवी स्टार्टिंग लिख कर आ चुका है और फ्यू सेकेंड्स के बाद ये पूरा डाटा आप लोगों के पास लोड हो जाएगा। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को अपने GTA 5 में कोई भी व्हीकल या कोई भी विला या कोई भी मेंशन कैसे डालना है ओपन आईवी के थ्रू, जो एड ऑन व्हीकल या एड ऑन मेंशंस होते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपनी GTA 5 की डायरेक्टरी को खोल लेना है। डायरेक्टरी खोलने के बाद आप लोगों को ध्यान देना है कि आप लोगों के पास मॉड का फोल्डर होना चाहिए। अगर आप लोगों ने अभी तक मॉड का फोल्डर नहीं क्रिएट किया तो जाइए डिस्क्रिप्शन में, आप लोगों को वहाँ पर मॉड का फोल्डर मिल जाएगा और वहाँ से आप लोगों को मॉड का फोल्डर क्रिएट कर लेना है। तो मैंने वहाँ पर पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, हाउ टू क्रिएट मॉड फोल्डर इन GTA 5। तो मॉड के फोल्डर में जाना है, मॉड का फोल्डर खोल लेना है, अपडेट में जाना है, X64 में जाना है, DLC पैक्स में चले जाना है। जैसे DLC पैक्स में जाना है तो जैसे मैंने एक BMW की बाइक को अपने यहाँ पर डाल रखा है इसमें। तो मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को मैं उसको लिंक दे दूंगा। तो आप लोग भी अगर BMW की वो बाइक को डालना चाहें तो आप लोगों को मैं उसका लिंक दे दूंगा। तो जैसे देख सकते हैं BMW M1000RR जो बाइक है, मैंने इसको डाल रखा है। तो मैं इसको एक बार ओपन जिप करूँगा, ओपन विथ फाइल एक्सप्लोरर, और लेगेसी में जाकर, लेगेसी में जैसे ही मैं जाऊंगा तो ये मेरे पास फोल्डर आ जाएगा। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और बैक आ जाऊंगा, और बैक आने के बाद मैं दोबारा से GTA 5 के फोल्डर पे जाऊंगा, मॉड्स के फोल्डर में जाऊंगा, मॉड्स के फोल्डर में, अपडेट के फोल्डर में, X64 के फोल्डर में, DLC पैक्स के फोल्डर में, और यहाँ पर जाकर पेस्ट मार दूंगा। तो मेरे पास रिप्लेस का ऑप्शन इसीलिए आ रहा है क्योंकि मैं पहले से उस फोल्डर को डाल चुका हूँ। तो अब आपका जैसे ये काम हो गया तो आपको क्या करना है कि इसको डायरेक्टली कट कर देना है। अब कुछ नहीं करना है आपको। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा मैंने कौन सा फोल्डर डाला था, BMW M। एक मिनट में फोल्डर आपको दिखा देता हूँ, आप लोगों को डाउट ना रहे।
तो आप लोगों को यहाँ पर BMW मैंने कौन सा फ़ोल्डर डाला था, XDLC पैक्स के अंदर, और मैंने डाला था ये BMW KM1000RR वाला मैंने फ़ोल्डर डाला था। तो आपको क्या करना है कि आपको ये चीज़ उसमें खुद लिखी मिलेगी कि आपको वहाँ पर क्या ऐड ऑन करना है। तो आपको क्या करना है, मोड्स के फ़ोल्डर में चले जाना है, और सबसे पहली चीज़ जैसे ही आप लोग ओपन आईवी खोलेंगे तो आपको एडिट मोड ओपन कर लेना है, यस कर देना है। और इसके बाद यहाँ पर कुछ इंस्टॉल करने के लिए आपसे बोलेगा, तो आप लोगों को वो फाइल्स इंस्टॉल कर लेनी। मेरी फाइल्स पहले से इंस्टॉल हैं क्योंकि मेरा ओपन आईवी पहले से इंस्टॉल है। तो यहाँ से आपको वो फाइल्स को इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आप लोग एडिट मोड ओपन कर लेंगे तो आपके पास एडिट मोड ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको अपडेट्स में चले जाना है, अपडेट डॉट RPF में चले जाना है, और कॉमन में चले जाना है, फिर डाटा में चले जाना है, और इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। तो नीचे आएंगे, यहाँ पर लिख कर आएगा XML टेक्स्ट। तो XML टेक्स्ट में सेकेंड नंबर या थर्ड नंबर पर मिलेगा DLC list डॉट XML। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके का पेज ओपन होगा। तो ये पेज अभी सही से ओपन नहीं हुआ है। इसको सही से ओपन कैसे करना है कि आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद एडिट पे ऑप्शन पे जाना है, एडिट पे ऑप्शन पे जाने पर यहाँ पर सेव का ऑप्शन आ जाएगा। देन क्या करना है कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेरा पहले से वो मोड पड़ा हुआ है कि मैंने यहाँ पर क्या किया है, KM1000RR यहाँ पर सेकेंड नंबर की लास्ट सेकेंड वाली लाइन में लिखा हुआ है। तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ कि कैसे करते हैं। तो इसको आप क्या करना है कि यहाँ पर लास्ट वाली लाइन में जो है, लास्ट वाली लाइन में चले जाना है, इसको कॉपी कर लेना। लास्ट वाली लाइन में जाने के बाद यहाँ पर लास्ट वाली लाइन में जाने के बाद इसको पूरी लाइन को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर लास्ट वाली लाइन में फिर से आना है लास्ट में, और एंटर दबाना है, यहाँ पर जाकर पेस्ट मार देना है। ये लाइन यहाँ पर पेस्ट हो गया। आपने देखा कि ये लाइन बैक आ गई थोड़ी सी आगे पीछे। अब इसको यहाँ पर बराबर ला के छोड़ देना है। अब क्या सीन है कि जब ये बराबर आ जाएगी तो यहाँ पर ब्लू ब्लू जो वो आपने देखा था वो ब्लू ब्लू आ जाएगा, ब्लू ब्लू प्रिंट टाइप्स। अब यहाँ क्या करना है कि आपने एक चीज़ देखना है कि ये जो मतलब ये जो ये नहीं लगे हुए मतलब बैक स्लैश लगा हुआ है, तो बैक स्लैश के पहले जो मतलब दो बैक स्लैश के बीच में जितना ये आइटम था इसको हटाकर मुझे जो वहाँ पर फाइल नेम था, फोल्डर नेम था, वो यहाँ पर पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप लोग वो फोल्डर नेम पेस्ट करेंगे, मैंने पेस्ट कर रखा है इसलिए मैं इसको काटे दे रहा हूँ क्योंकि मेरे दो दो फोल्डर हो जाएंगे, और यहाँ पर सेव क्लिक करके आपको यहाँ पे डायरेक्ट कट कर देना है। तो चलिए अब चलते हैं वीडियो में, और GTA 5 में हम लोग उस फोल्डर को ओपन करके देखते हैं। फ्रेंड्स आ जाते हैं हम लोग GTA 5 के अंदर, और हम लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है मेन्यू ट्रेनर। अगर आप लोगों ने मेन्यू ट्रेनर अभी तक अपने GTA 5 में नहीं डाला तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है और मेन्यू ट्रेनर का वीडियो देखकर मेन्यू ट्रेनर को डाल लेना है। देन हम लोग क्या करेंगे, व्हीकल ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। व्हीकल ऑप्शन में जाने के बाद व्हीकल स्ट्रेपनर में जाएंगे, यहाँ पर चले जाएंगे और सबसे लास्ट में आ जाएंगे इनपुट मॉडल में। तो हम लोगों ने वहाँ पर क्या डाला था, KM1000RR। जैसे मैं KM1000RR प्रेस करूँगा, एक मिनट, यहाँ पर इनवैलिड दिखा रहा है, KM1000RR। तो जैसे मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा तो ये मेरे पास देख सकते हैं KM1000RR जो मैंने बाइक डाली थी वो यहाँ पर आ चुकी है। तो मैं यहाँ पर अब इस बाइक को चला भी सकता हूँ। देख सकते हैं ये बाइक बिल्कुल रफ्तार में BMW की बाइक आ चुकी है हम लोगों के पास। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी तड़क भड़क वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।